हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 13 जो है आपका लेज़र में लास्ट वीडियो में मे बी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? डेबिट बैलेंस, है ना। तो डेबिट बैलेंस आपका शो करता है कैश बैलेंस इन बैंक। ऑप्शन सी था इसका। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, राइट साइड क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऑप्शन बी बोथ साइड, और डी नॉन साइड। अच्छा, ऐसा भी ऑप्शन देता है। चलिए, राइट साइड क्या बोलते हैं आप सब बताने की क्या ही ज़रूरत है। जब आप कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो आपका बेसिकली इस साइड होता है आपका डेबिट, तो ये हो गया लेफ्ट साइड, और ये साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड, है ना, क्रेडिट साइड। तो क्या होता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फॉलियो, ये भी आपका एक सवाल पूछता है। एलएफ का फुल फॉर्म लेज़र फॉलियो, जेएफ का जर्नल फॉलियो, फिर ये हो गया अमाउंट। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अब राइट साइड डेट, फिर वही पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। तो ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। टोटल कितने कॉलम होते हैं लेज़र में? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम होते हैं। पूछेगा एक साइड कितने कॉलम होते हैं? तो 4, है ना। या पूछेगा डेबिट साइड कितने कॉलम होते हैं? तो 4। या फिर पूछेगा क्रेडिट साइड कितने कॉलम होते हैं? तो 4। तो मतलब घुमा फिरा करके वही बात, ठीक है। तो क्या पूछता है? राइट साइड। राइट साइड मतलब आप इस तरफ खड़े हैं तो आपके राइट में कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। अगर पूछेगा लेफ्ट साइड तो आप इधर, लेफ्ट साइड किधर है आपका? इस ये हैंड देखिएगा, लेफ्ट साइड। तो ये हो गया लेफ्ट साइड। ऐसे खड़े होकर के नहीं, आप इस तरीके से देख रहे हैं तो इस तरीके से ये राइट और ये लेफ्ट। तो लेफ्ट हो गया डेबिट और उधर हो गया राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो फिफ्थ का बी क्रेडिट हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट। अब आप रूल जान जाइएगा तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी जान जाइएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इनकम, बी एक्सपेंडिचर, सी एसेट्स, और ऑप्शन डी लायबिलिटी। बोलिए कौन सा पूछता है? डेबिट साइड।
तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains। यही है आपका। जो भी एक्सपेंस होगा या जो भी लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम होगा या गेन होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, या यहाँ देखिएगा डेबिट साइड एक्सपेंडिचर कर रहा है। डेबिट का क्या होता है? या तो एक्सपेंडिचर या तो लॉस। कहीं लॉस भी लिखा रहता, मान लीजिए एक्सपेंडिचर का लॉस लिखा रहता तो लॉस पर टिक करते, है ना। अच्छा, अगर बोलता यहाँ पर कि क्रेडिट साइड क्या करता तो फिर इनकम होता ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या होता है? इनकम या गेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इनकम होता तो इनकम में टिक करते अगर क्रेडिट साइड बोलता तो। क्लियर है? चलो, तो अकाउंट बनाइएगा अगर, तो कोई भी अगर आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, जैसे नॉमिनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट आपको हम बता दें, रेंट हो गया या सैलरी हो गया या वेजेस हो गया, ये सारा आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो सैलरी अकाउंट हो गया। और सैलरी अकाउंट का अगर बात करें डेबिट साइड, तो ये आपका जितना भी बिजनेस का एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड हो गया ना, ये डेबिट साइड जितना भी एक्सपेंस है वो दिखाएगा, है ना। चल हटा दें। तो डेबिट साइड आपका जितना भी एक्सपेंसेस है वो सारा आपका डेबिट साइड होगा आपका, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, है ना, एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ आपका डेबिट साइड शो करेगा नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट साइड आपका हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, या फिर डिविडेंड रिसिप्ट हो गया, है ना, या फिर कमीशन रिसिप्ट हो गया। तो ये सब आपका क्रेडिट साइड में शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट। अच्छा, लेजर अकाउंट कितना नंबर ऑफ साइड होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। बोलिए कितना टफ क्वेश्चन है? इतना टफ क्वेश्चन है, आप ही सॉल्व करिए इसको। देखिए, नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम नहीं पूछ रहा है ना। लेज़र में कितना साइड होता है? तो 2 ही साइड होता है, एक हो गया आपका डेबिट साइड और एक हो गया आपका क्रेडिट साइड। तो 2 साइड हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितना टफ क्वेश्चन था आपका। तो नंबर ऑफ साइड है ना, साइड पूछ रहा था, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ये हो गया। पूछता नंबर ऑफ कॉलम है ना इन ए लेज़र कितना होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम टोटल होता है आपका 8, 4 डेबिट साइड 4 क्रेडिट साइड। तो फिर आगे साइड पूछ रहा था, तो 2 ही साइड होगा ना, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कॉलम पूछता कि कितना कॉलम होता है, तो टोटल 8 कॉलम होता है। पूछता अगर लेज़र का 1 साइड कितना कॉलम होता है, तो एक साइड आपका 4 होता है, दूसरा साइड भी 4 होता है, तो आप 4 को टिक करोगे। 1 साइड पूछ रहा है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट।
क्वेश्चन नंबर 8। The process of finding out the balance of an account, the balance of an account is called option A, posting, totaling, एडजस्टमेंट, या फिर बैलेंसिंग। देखिए, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंस करते हैं, है ना। पोस्टिंग तो हो गया लेज़र से, जब हम उसको जर्नल से जब हम उसको लेज़र में लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग, है ना। तो पोस्टिंग नहीं, टोटलिंग। हाँ, टोटलिंग में एक मेथड होता है, दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो टोटलिंग और एक बैलेंसिंग। टोटलिंग का मतलब डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस नहीं करना है, टोटल करके छोड़ देना है और उस तरीके से उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है। और एक हो गया आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो नहीं होगा आपका, क्या कहता है, फाइंडिंग आउट द बैलेंस। चूँकि बैलेंस पूछ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करना कहते हैं। थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए परचेज अकाउंट है, तो दो साइड होगा इसका, एक डेबिट साइड और एक आपका क्रेडिट साइड। तो जब आप परचेज करते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, यही बनाते हो। तो मान लो आपने अलग अलग डेट को, एक तारीख को परचेस किया 10,000 का सामान, तो वो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट। अगर कैश में परचेस किया तो, अगर उधार में परचेस किया तो क्रेडिटर्स का नाम होगा तो नाम लिखेंगे, मान लो 10,000। फिर कैश में जो भी परचेस किया, आप परचेस कर रहे हो यहाँ पे 10,000, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिटर्स, मान लेते हैं 10,000, क्योंकि परचेस का बैलेंस डेबिट होता है। अब टोटल परचेस कितना हुआ यहाँ पे, तो लिखते हैं टू बैलेंस CD। ये बैलेंस किए ना, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, टू बैलेंस CD। टोटल परचेस कितना हुआ, साफ साफ दिख रहा है 40,000। ये क्लोज कर दिया इस अकाउंट को। तो ये हो गया, ये जो बैलेंस किया इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। अकाउंट है ना, परचेस क्या है, अकाउंट है। तो पूछता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं। ठीक है, बैलेंस किए तो बैलेंसिंग। अच्छा, टोटलिंग करके भी छोड़ सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसको पहले हम ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बस ऐसे, नेम ऑफ अकाउंट यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे अमाउंट डेबिट और अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, लेजर फॉलियो जो भी है आपका, हेड ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये सब कुछ आप लोग को यहाँ पे। अब क्या होगा, परचेस। नेम ऑफ अकाउंट क्या है आपका, नेम ऑफ अकाउंट है आपका परचेस, तो परचेस अकाउंट यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद परचेस का ये जो दिख रहा है क्रेडिट साइड में, ये परचेस का डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है? ये बैलेंस किए हैं क्रेडिट साइड में, लेकिन आया किसकी वजह से है, डेबिट साइड की वजह से। तो ये परचेस अकाउंट डेबिट है 40,000। ठीक है,
ये एंट्री बना। टोटलिंग कर क्या होता है, जब हम इसको बैलेंस ना करें, है ना, जब हम इसको बैलेंस ना करें, ठीक है। अब मान लो इधर टोटल कितना है आपका बताइए 40,000 और इधर क्या है कुछ भी नहीं है, तो बताइए कि परचेस अकाउंट का डेबिट साइड कितना है 40,000। तो यहाँ पर बस हम टोटल कर दिए हैं कि इसका कितना है टोटल आपका 40,000, तो 40,000 आपका लिख दिए। तो अभी यहाँ पर टोटली नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि बैलेंसिंग कितना होगा। तो बैलेंस करते हैं, जब हम बैलेंस शीट करके निकालते हैं तो वहाँ पर हम बैलेंस शीट लिखते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर बैलेंसिंग होगा। दो मेथड है आपका, एक बैलेंसिंग मेथड, एक टोटलिंग मेथड। तो टोटलिंग मेथड जो है यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, एक मिनट, तो इसको बोल दिए हम बैलेंसिंग। टोटलिंग मेथड भी होता है जो आपको हम बताए थे, ऐसे कि टोटलिंग में इधर हम क्या करते हैं टोटल 40,000 और इधर तो आपका टोटल कुछ भी नहीं है ना। तो टोटलिंग मेथड से भी करते हैं, फिलहाल बैलेंसिंग पूछ रहा है इसलिए बैलेंसिंग मेथड, बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग मेथड यहाँ पर। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट बैलेंसिंग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज अकाउंट, अच्छा, शो डेबिट बैलेंस, इसमें से कौन सा डेबिट बैलेंस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9, डेबिट बैलेंस। ऑप्शन ए है आपका मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, बी है आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सी है आपका वेजेस अकाउंट और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। बोलिए। देखिए कौन सा बोलता है डेबिट बैलेंस किस किस अकाउंट का होता है, रूल से भी आप जानिएगा। मशीनरी रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब कोई मशीन परचेज करते हैं तो उसका बैलेंस क्या होता है हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। यानी जो भी मशीन है या एसेट है उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है डेबिट होता है। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड भी आपका क्या है एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, और जितना भी एक्सपेंस है या लॉस है वो उसका बैलेंस भी क्या होता है डेबिट होता है। अब दो डेबिट हो गया तो ऑल ऑफ दिस होगा। ये भी क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का भी बैलेंस डेबिट होगा आपका, ठीक है। तो जैसे चाहे आपका कोई मशीनरी हो कोई एक्सपेंस हो, किस किस चीज़ का बैलेंस आपका डेबिट होगा। तो जो भी आपका एसेट है ना, उसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। कोई भी आपका एक्सपेंस या लॉस है तो उसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। कोई भी लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा क्रेडिट होगा। और कोई भी इनकम या गेन है तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर फिलहाल डेबिट पूछ रहा है तो आपका हाँ डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस।
मशीन का भी अकाउंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। वेजेस आपका एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अकाउंट भी प्रिपेयर करोगे तो भी आपका डेबिट बैलेंस ही ये सारा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, the main object of laser is to the main object of laser is to know, क्या जानने के लिए लेज़र अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? ए, टोटल सेल्स, बी, टोटल परचेस, सी, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, और डी कहता है नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दी सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस। बोलिए, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है लेज़र का, लेज़र को प्रिपेयर करने का? तो टोटल सेल जानना, टोटल सेल लेज़र बनाएंगे तो टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल एक्सपेंस कितना है, ये सब कुछ हमको तो पता चलेगा ही। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य टोटल सेल जानना नहीं है, क्योंकि टोटल सेल परचेज सब कुछ जानना है, तो सिर्फ टोटल सेल जानना नहीं है आपका, ये तो ऑप्शन गलत होगा। टोटल परचेज, अरे सिर्फ टोटल परचेज जानने के लिए लेज़र थोड़ी बता रहे हैं, जितना भी अकाउंट ओपन करेंगे सबका टोटल हमको पता होना ज़रूरी है, तो सिर्फ परचेज का भी टोटल पता करना के लिए हम लेज़र नहीं बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस के लिए तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए भी हम लेज़र प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। लेज़र से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से हम ये काम करते हैं, लेकिन लेज़र हम प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए नहीं बना रहे हैं, तो ये आपका गलत हो गया। अब जो बचा वही सही है। नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। नेट इफेक्ट क्या है? मान लो कि हम एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कि नेट इफेक्ट क्या है, जैसे परचेज अकाउंट, ठीक है, इधर साइड आप डेबिट मान लो, तो 10,000, 10,000, 20,000 और 20,000 ये परचेस किया, तो नेट इफेक्ट क्या है? यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस CD, तो 20, 40 और 20, 60,000 रुपया, तो टोटल परचेस कितना है किया हमने? 60,000 का हमने परचेस किया। तो बोलता है नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन, सिमिलर नेचर जितना भी परचेस किया वो सब परचेस यहाँ पर आया, और इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ? पूछता है नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट क्या है? 60,000 का हमने टोटल परचेस किया, यही नेट इफेक्ट है। सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन मतलब हो गया सिमिलर नेचर, जब परचेस का एक साथ, उसी तरह से सेल का कर लीजिएगा, तो सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करिएगा, सेल्स अकाउंट टोटल कर लिए। इधर भी सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है 10,000, 10,000, 20,000, एक अराउंड एक रैंडम फिगर ले रहे हैं 20,000, ठीक है, और 20,000, ये हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ आपका? टू बैलेंस 80,000, बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 80,000। तो सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन, सिमिलर नेचर का मतलब परचेस का परचेस, सिमिलर नेचर सेल्स का सेल्स, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और नेट इफेक्ट इसमें क्या हुआ? नेट इफेक्ट हुआ 80,000। तो नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दी सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन का नेट इफेक्ट जानने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? लेज़र प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलो
यहाँ पर सिमिलर नेचर का मतलब आपको समझ आया। सिमिलर नेचर का मतलब हो गया कि जितना भी आप परचेज कर रहे हो वो चाहे 1 तारीख को, चाहे 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, ये सब सिमिलर नेचर का है, आप परचेज ही कर रहे हो। तो सिमिलर नेचर का ये ट्रांजैक्शन है, जितना भी परचेज सारा एक अकाउंट में, और नेट इफेक्ट क्या कि टोटल परचेज कितना 60,000 रुपया। तो यही बोलता है नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दिस सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन। इसका सिमिलर नेचर में ट्रांजैक्शन सेल तो पता करेगा कि अलग अलग डेट को हमने सेल किया है, तो जो हमने सेल किया है वो अलग अलग डेट को लिखा। ये भी मान लो कोई 1 तारीख को सेल हुआ, कोई 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को, है ना, 30 तारीख को सेल हुआ। तो ये हो गया आपका सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन, सेल हो रहा है तो सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन सिर्फ सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक अकाउंट में, और नेट इफेक्ट क्या, टोटल सेल कितना 80,000। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। लेजर इज लेजर क्या है? ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, और डी कहता है आपका किंग ऑफ बुक्स। अच्छा, ऐसा भी ऑप्शन होता है, किंग ऑफ बुक्स, पुस्तकों का राजा। चलो, अब लेज़र, क्या लेज़र पर्सनल अकाउंट है? लेज़र में तो सारा अकाउंट का हम जितना भी आपका अकाउंट है सिमिलर टाइप का, सब अकाउंट का हम अलग अलग उसमें जो है जितना भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी सिमिलर टाइप का ट्रांजैक्शन है, सब का हम अलग अलग अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट भी होता है, रियल अकाउंट भी होता है, नॉमिनल अकाउंट भी होता है। सब का अकाउंट, चाहे आपका पर्सनल अकाउंट हो, है ना, राम श्याम गीता अकाउंट, इसका भी अकाउंट ओपन करते हैं। करते क्या है, मतलब जर्नल में है तो लेज़र में आएगा ही वो। इसके बाद फिर जितना भी आपका एसेट है वो सारे अकाउंट, रियल अकाउंट, जितना भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, सबका अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका किंग ऑफ बुक्स। जितना भी बुक हम मेंटेन कर रहे हैं उस सब में क्या है, ये किंग है। मतलब इससे आपको एग्जैक्ट जानकारी किसी भी ट्रांजैक्शन का मिलता है कि टोटल वेजेस कितना, टोटल सेल्स कितना किया, टोटल परचेस कितना किया, मेरा टोटल डेटर कितना है, टोटल क्रेडिटर कितना है, बिल्डिंग कितने का है, आपका मशीनरी कितने का है, A to Z जानकारी आपको लेज़र से मिलता है। लेकिन लेज़र तक हम बुक कीपिंग का पार्ट है आपका, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। लेज़र से आपको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता है। तो लेज़र तक का जो पार्ट है, कैश बुक वगैरह, जितना भी सब्सिडरी बुक या लेज़र में जो जितना भी हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारा पार्ट आपका बुक कीपिंग का है ना। तो यहाँ पर लेज़र से लेकिन हमको ओवरऑल जानकारी मिल जाता है कि नेट इफेक्ट सारा, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था कि नेट इफेक्ट जितना भी सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन है उसका हमको पता चलता है कि टोटल सेल कितना, टोटल परचेस कितना, वेजेस टोटल कितना, सैलरी टोटल कितना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट टोटल कितना, ये सब कुछ जानकारी मिलता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ बुक्स, है ना। जितना भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, जितना भी चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं, उस सब में से क्या है, ये है किंग है, यानी उन सबका राजा है। क्योंकि सारा जानकारी यहाँ से आपको मिलता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का छोड़ करके, ठीक है। और बताइए तो यहीं से जर्नल से लेज़र, लेज़र से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से ही प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।